और भाई क्या चल रहा है? कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी लाइफ में जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लाइफ उतनी ही पीछे धकेल रही है। लोग बोलते हैं ना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो हमने क्रैक नहीं किया हो। मैं ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां मैं फेल नहीं हो रहा हूँ। मैं शुरुआत से लेके लास्ट तक सिर्फ एक टैग मेरे पास रहता है, फेलियर। आप जानते हो ना, मैं हमारी क्लास का वो राहुल, वो आज आईआईटी में है। शिवांगी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर है। शिवम ने अपना अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट किया और वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है आज। रोहित ने अपनी जॉब ले ली, उसकी सैलरी आने लगी है, और मैं आज भी वहीं खड़ा हूं। कुछ हासिल नहीं किया मैंने अपनी लाइफ में। सिर्फ और सिर्फ मैं हार गया हूं। मुझे घिन आती है अपने आप से। सीधा सीधा बोलना, तेरे को जलन हो रही है उन लोगों से। मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे जलन होती है उन लोगों से। जब वो अपनी लाइफ में मैं उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखता हूँ, जब अपने समाज के अपने रिलेटिव वाले लोग मेरे से पापा से पूछते हैं कि आपका बेटा कर क्या रहा है, जब मैं उनको देखता हूँ उनकी आंखों में कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, घिन आती है मेरे को खुद पे एक बेटा होने के लिए कि मैं साबित नहीं कर सकता, मैं उनको एक जवाब नहीं दे सकता कि हाँ मैं भी कैपेबल हूं। मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट मैं नहीं कर पा रहा। अरे वो तेरी क्लास में थी ना, क्या नाम था उसका? काव्या, उसका क्या हुआ? काव्या थी मेरी दोस्त। अब पता नहीं है नहीं, मुझे नहीं पता। काफी टाइम से बात नहीं हुई हमारी। और क्यों ही करेगी वो मुझसे बात? एक बेस्ट फ्रेंड तब होता है जब उसके लेवल का हो। मैं आज उनके लेवल का नहीं हूँ। वो आज दिल्ली एम्स में है। उसके लेवल के उसके डॉक्टर्स हैं, उसके कंपाउंडर नर्सेस हैं। मुझ जैसे लूजर को क्यों वो अपना दोस्त बना के रखेगी? क्यों होगा उसके पास मेरे लिए समय? घिन आती है मेरे को खुद से। मैं घुट गया हूँ, जलन होती है हर एक चीज, हर एक उस इंसान, हर एक उस दोस्त से जो मुझसे आगे बढ़ गया है। आखिर गलती क्या थी मेरी? हम सब साथ में बैठते थे, एक क्लासरूम में एक साथ लंच शेयर करते थे, लेकिन वो आज अपनी लाइफ में बहुत आगे आ गए हैं और मैं आज अपनी लाइफ में जहां था उससे कई गुना पीछे आ गया हूं। आखिर क्या गलती थी मेरी? मैं क्या करूं अपनी लाइफ में जिससे मैं अपने ऊपर वो जो लूजर का टैग है उसे हटा के अपने पापा, उनको एक जवाब दे पाऊं। जो सोसाइटी के लोग, जो मेरे रिलेटिव्स पूछते हैं कि आखिर क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा, उनके पास एक जवाब हो ऐसा। मैं हार गया हूं। अब नहीं होता मुझसे, नहीं होता मुझसे, नहीं होता। जानते हो ये कौन है? ये और कोई नहीं, आप और मैं हूं। जब मैं अपने फेज में था, जब आपकी उम्र में था, तब भी मैं ऐसा था। बट मैंने अपने आप को बदला, कुछ चीज़ों को अपना के। और वो चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप आने वाले 8 महीनों में उन आदतों को, उन चीज़ों को, उस स्टडी स्केड्यूल को अपना लोगे, तो शायद वो रिग्रेट नहीं रहेगा जो शायद कल मेरे को था, और हो सकता है कल आपको हो। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं मिंटोर जय 2017 से लाखों बच्चों को मिंटोर कर चुका हूं, एंड नाउ इट्स योर टर्न। बात करेंगे सबसे पहले उस बच्चे की तरह जो थोड़ी देर पहले आपने देखा, यानी कि मेरे खुद के बारे में, जो मेरा पास्ट था। और हो सकता है कि अगर आप अवेयर नहीं हुए तो आपका फ्यूचर बन सकता है वो। तो कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहता कि मेरा पास्ट किसी और का फ्यूचर बने, या आप खुद भी नहीं चाहते कि यार उस तरीके से आपके अंदर वो थॉट्स आए। तो अगर नहीं लाना चाहते, नहीं वो फ्यूचर चाहते, तो आने वाले 8 महीनों में इस तरीके की कड़ाके की मेहनत करो कि लगे लोगों को कि हाँ, किसी के अंदर पढ़ाई का कीड़ा जाग गया है। उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, ये पागल हो गया है, लेकिन किसके लिए? अपनी पढ़ाई के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए, अपने जज्बे के लिए, अपने गोल के लिए। और अगर आप चाहते हो तो उसे अचीव कर सकते हो इन आगे आने वाले 8 महीनों में। क्योंकि यकीन मानना, आप नहीं कर रहे तो आप जैसे लाखों ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और हजारों ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करके उस एग्जाम की सीट को लेंगे। अगर आप कैपेबल हो, उस फ्यूचर को जो अभी मैंने आपको दिखाया वो नहीं बनाना चाहते, तो उन बच्चों से ज्यादा कैपेबल बनना पड़ेगा जो अपने आप को इन 8 महीनों में झोंकने वाले हैं। क्योंकि आप अकेले ऐसे नहीं हो जो इस वीडियो को देख रहे हो। तो बात करेंगे 8 महीने। ये 8 महीने अपने आप को गायब कर दो, इस पूरी दुनिया से गायब कर दो। बस अपने आप को उन किताबों में डाल दो जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी होने वाली है। बात करेंगे सबसे पहले, अपने आप को पूछो एक सवाल। क्या सच में मैं एम्स की तैयारी करना चाहती हूं? क्या मैं सच में एम्स पैरामेडिकल में जाना चाहता हूं? अगर उसका जवाब आता है यस, यस, तो ही आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर मन में 1% भी डाउट है या प्लान बी के बारे में थॉट है, तो यकीन मानना, आप जैसे बच्चे हमेशा हर साल साइड हो जाते हैं। कारण पता है उसका क्या? कुछ मार्क्स से रह गए, कुछ मार्क्स से सिर्फ इसीलिए रह गए क्योंकि यू ऑल्सो हैव अ प्लान बी। और प्लान बी जब तक होगा, तब तक आप अपने प्लान ए पे 100% एफर्ट कभी भी नहीं दे सकते हो। तो सारे प्लान्स को हटाओ
और बस लग जाओ अपने एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल या एम्स जम्मू या वॉटेवर जो भी एम्स आपका है उसके टारगेट को बनाकर। सबसे पहले मुझे पता है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका जवाब 100% यस है, लेकिन सिर्फ यस कह देने से या मेरे बुलवा लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा एक स्ट्रक्चरल प्लान के साथ में, जब हम हमारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जहां पे हमारे पास में 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जामिनेशन के अंदर, और इसके अलावा एक नया सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं जीके हमारे लिए, उससे भी 10 क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब इन 100 क्वेश्चंस को हमें डील करना है, और 100 क्वेश्चंस में अगर हमें दिल्ली एम्स चाहिए तो 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और 90 मार्क्स लाना कोई हलवा नहीं है, लेकिन हलवा बनाया जा सकता है इन 8 महीनों की रगड़ के की गई मेहनत से। और वो कैसे करनी है वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले 8 महीने का एक ऐसा प्रॉपर प्लान जिसको हमने 3 फेजेस में बांट दिया है। सबसे पहला फेज हमारे पास में है 90 दिन का, 90 डेज का। इस पे हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग। हमारे जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कॉन्सेप्ट हैं हम उन्हें बिल्डअप करेंगे, यानी कि हम करेंगे डेली बेसिस पे क्लासेस। वॉट एवर आपको जहां पे भी अच्छा लगता है वहां से क्लासेस कर सकते हैं। अगर आपके पास में क्लासेस का ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको बता दूं एम्स के लिए आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 1 अक्टूबर से, उन्हें ज्वाइन कर सकते हो, जहां धमाकेदार तरीके से स्टडी स्टार्ट हो रही है। यार मजा आ जाएगा, आप यकीन मानना। 3 बार चीजों को पढ़ाया जा रहा है, और ना सिर्फ सिलेक्शन के लिए बल्कि एक बेहतरीन से बेहतरीन रैंक के लिए, बेहतरीन से बेहतरीन एम्स के लिए। प्रैक्टिस सेशन इतने शानदार है कि करीब आपको 40,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके अंदर करीब करीब आपका 70% आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ 70% सिलेबस को इतना स्ट्रांग कर लूं, इतना स्ट्रांग कर लूं कि ये 70% मार्क्स तो मेरे उस दिन एग्जाम हो जाए, आज के 90 दिन बाद में तो मेरे 70% नंबर तो आने चाहिए। अब इसमें करना है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप 14-14 घंटे पढ़ाई करो, नहीं पढ़ना 14 घंटे। हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, हम बस एक एम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एक एम्स एग्जाम की, और कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं है। अगर हम करीब यहाँ 2 से 3 घंटे हमारे थ्योरी सब्जेक्ट को दें जिसमें आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या फिर जे एकेडमी की जो रेफरेंस बुक्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई गई हैं, इन रेफरेंस बुक्स को पढ़ सकते हैं। आप अपने घर पे इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, आपके बैचेस में ये बुक्स फ्री मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक वे से तैयारी करना तो डेफिनेटली आप इन बुक्स से पढ़ सकते हो। इसके अलावा 1 से 2 घंटे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में समय देना है। मेरे हिसाब से आप 2 घंटे दीजिए, 2 घंटे के अंदर आपको टारगेट रखना है 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स के 2 स्लॉट मॉर्निंग में, 30 मिनट्स के 2 स्लॉट्स आपको इवनिंग में। इस तरीके से आप अपने 2 घंटों को प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बनाते बनाते हमसे क्वेश्चन नहीं बनने लगते, तो फिर वो नहीं बनेंगे, आगे वाले स्लॉट में भी नहीं बनेंगे। लेकिन अगर गैप लेके हम अगेन वापस से रीस्टार्ट करें, याद है वो स्टोरी आपको मनोज की 12th पास वाली, रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट करने से कई बार चीजें हमारी फ्लो में चलने लगती है। हमारा फोन कई बार हैंग हो जाता है, हम रीस्टार्ट करते हैं, सब सही हो जाती है। हमारा सिस्टम, हमारा कंप्यूटर कभी कभी लैग मारने लगता है, हम रीस्टार्ट करते हैं, चीजें सही हो जाती है। बस वही फंडा लाइफ में भी लगता है कि अगर कई बार चीजें अटक जाती है तो रीस्टार्ट कर दो, चीजें अपने आप बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ध्यान रखना, यहां पे आप अपने स्लॉट को चेंज करोगे तो सवाल बनने लगेंगे आपसे। इवनिंग में आप 1 घंटा रिवीजन का जरूर निकालो, और रिवीजन में वही करो जो आज दिन में पढ़ा था हमें। और ये आदत डाल लो, जैसे हमारे आदत है सुबह खाना खाना, शाम को खाना खाना, ये आदत डाल लोगे रिवीजन की कि आज पूरे दिन में जो पढ़ा वो मुझे 1 घंटे में रिवाइज करना है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। इसके अलावा आप पीवाईक्यू पेपर के एनालिसिस करिए, यही सबसे बड़ा पंगा है। पीवाईक्यू पेपर्स लाएं कहां से, पीवाईक्यू पेपर्स बनाएं कहां से? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जे एकेडमी ऑलरेडी आप लोगों के लिए पीवाईक्यू पेपर्स की एक बुकलेट वो रिलीज कर चुकी है। आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जहां पे ये बुक आपको मिल जाएगी। इसमें एटलीस्ट मैंने कम से कम 10 मॉडल पेपर यानी कि 10 पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर दिए हैं आपके एम्स लेवल के। तो आप चाहते हैं प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। बस सारे स्टडी रिसोर्सेज मैंने आपको दे रखे हैं, सिर्फ इस बात की कमी रह रही है कि या तो ये आप तक पहुंच नहीं पा रहे, और पहुंच रहे हैं तो आप कर नहीं रहे हो। अब आप सोचिए इन दोनों में से कमी कहां रह रही है, उस कमी को सॉर्ट आउट करो, तब जाके सिलेक्शन आपके पास आ पाएगा। नंबर 2 फेज में अगर बात करें तो आने वाले सेगमेंट को हमने 50 दिनों में बांट दिया है। इस 50 दिनों के अंदर हमें करनी है धुआंधार कड़ाके की रगड़ के, जो वॉट एवर वर्ड आपके मन में आ रहा है, प्रैक्टिस। क्योंकि एम्स बलिदान मांगता है। जैसे हमारी आजादी क्या मांगती थी, खून मांगती थी, यानी कि खून का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सैक्रिफाइस। सिमिलरली ये सैक्रिफाइस मांगेगी आपके सारे कंफर्ट जोन से, अपनी ग्रीन जोन से बाहर आके अपनी रेड जोन में आओ और उस रेड जोन को ग्रीन जोन बना दो, तब तो है मजा। क्योंकि आपको कम से कम अगर एम्स एग्जाम, एम्स दिल्ली चाहिए, तो आपको आदत डालनी है दिन में 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस की आफ्टर द 90 डेज।
ये आपकी आदत होनी चाहिए कि हम हर रोज 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इसमें आप बांट दीजिए 200 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, लेकिन 300 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के क्वेश्चन होने कंपलसरी हैं। उसके बाद डेली रूटीन इस वक्त आपका ये होना चाहिए कि आप कम से कम 4 से 5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसको डिवाइड कर दो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अपनी सहूलियत के हिसाब से, और 2 से 3 घंटे अब रिवाइज की। जो रिवाइज का घंटा हम 1 घंटा दे रहे थे अब उसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम उस वक्त सिलेबस पूरा कर चुके थे 70%। आज उस 70% को समेटने की बारी है, अब हमें यही करना है। और वीकली फुल लेंथ टेस्ट देने शुरू कर दो। टेस्ट नहीं है आपके पास में, परेशान मत हो, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं 251 टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट की एक सीरीज, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के कॉम्बिनेशन की एक सीरीज, और लास्ट में फुल्ली मॉक टेस्ट की एक सीरीज। तो 251 टेस्ट कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप इतने टेस्ट भी देते हो तो यकीन मानना आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपने बनाया ना हो, जो आपने किया ना हो। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा फेज जो है वो और इंटेंसिव है। इस इंटेंसिव फेज में हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे और हाई लेवल की प्रैक्टिस करेंगे। हाई लेवल की प्रैक्टिस किस लिए? आपने देखा होगा अक्सर, चाहे नीट हो, चाहे एम्स हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, 3 सब्जेक्ट हैं या 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें से हमेशा 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे जरूर आते हैं जिससे लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा रहता है, जो एक्चुअल में हमारी रैंक डिसाइड करता है। और आपको पता है एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट सिलेक्शन के पीछे नहीं भाग रहा, क्योंकि सिलेक्शन तो हम हर एम्स में दे रहे हैं, लेकिन हम भाग रहे हैं रैंक के पीछे। मैं चाहता हूं 1500 के 1500 बच्चों में मेरे बच्चे रैंक लेके आए, एक बेहतरीन रैंक लेके आए, एक ऐसी रैंक जिसमें 1 से लेके 1000 तक के सारे बच्चे हमारे साथ कदम से कदम जुड़ा के बैठे हो। लगना चाहिए कि यार ये बच्चे कोई और नहीं, पूरी की पूरी जे एकेडमी की क्लासरूम बैठी है। ये मेरा ड्रीम है और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको अपने एंड पे जान लगानी पड़ेगी। मैं अपने एंड पे जान लगा रहा हूं। सबसे पहली चीज, इस वक्त रिवाइज कैसे करोगे? दिन में 3-3 बार आप अपने इंटायर सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो बाय द फुल मॉक टेस्ट। यहां पे आप एग्जाम को स्टिमुलेट करने के लिए टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करो। अब घड़ी लेके बैठो। अब सवालों को 1 मिनट में एक सवाल सॉल्व होना चाहिए, उसी वक्त में उसे पढ़ना भी है, उसे समझना भी है, उसे सॉल्व भी करना है और हमें टिक भी करना है। ये चारों चीजें करनी है हमें। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट और जो आपने बनाई थी नोट्स, उसे अब रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। ये वो समय है जब हमें 3-3 दिन के अंदर एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी चीज है। और इसके बाद फाइनली हमारे पास है डेली स्केड्यूल, क्विक रिवीजन, फुल एंड मॉक टेस्ट एंड वीक टॉपिक्स को दोबारा तैयार करो। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं लास्ट के 50 दिन, सिर्फ 50 दिन नहीं है, ये हमारे लिए एक वॉर जोन है, एक युद्ध की तैयारी है। और ये युद्ध होगा हमारा जून के स्टार्टिंग में या मई के एंडिंग में। और बाकायदा यकीन मानना, अगर जिस बच्चे ने ये फॉलो किया 90-50-50 दिन के सेगमेंट को, इस दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसको एम्स में जाने से रोक सके। और ये कंप्लीट सारी जो चीजें हैं वो मैं खुद आपको प्रॉपर प्रोवाइड करवा रहा हूं इन 90 डेज के प्रॉपर प्लान के अंदर, जहां मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट एंड आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस, उनकी टेस्ट सीरीज, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इन योर उम्मीद प्लस बैच। 3 दिन बार का स्केड्यूल है आपके पास में। इसके अलावा आपको कंप्लीट ये बैचेस की जो बुकलेट्स है वो आपको फ्री मिल जाएगी आपके घर पे। इस बुकलेट के अंदर आपको मिलेंगे प्रॉपर्ली फिजिक्स, प्रॉपर्ली एम्स का जीके। इसके अलावा आपको बॉटनी एंड जूलॉजी के अलग अलग सेगमेंट्स, जैसे कि जूलॉजी की बुक हो गई, बॉटनी की बुक हो गई, एंड हमारे पास में केमिस्ट्री की बुकलेट हो गई। तो ये सारी चीजें आपको कलरफुल फॉर्मेट में, आपका जो सबसे डरावना सब्जेक्ट है जीके, उसे भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप इस जीके के थ्रू अपने 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को रिलैक्स कर सकते हो। उसके लिए पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं होना, यानी कि आप पूरा फोकस कर सकते हो अपने 90 मार्क्स के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे। क्यों? क्योंकि जीके का मतलब जय भैया है ना। अब बात करें कौन सी बुक्स हैं, कौन से बैचेस हैं। अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन जॉइन आवर उम्मीद बैच, एंड जो बुक्स की मैं बात कर रहा हूं वो बुक्स आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। तो देर किस बात की, स्टार्ट करो अपनी जर्नी को। अगर आपका मकसद है तैयारी करना तो आपके पास में ढेरों सारे वीडियो हैं, लेकिन अगर आपका मकसद है आपके गोल को अचीव करना इसी साल 2026 के अंदर, तो फिर आपके लिए लास्ट वीडियो होना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद में अपनी तैयारी के लिए जुट जाओ। तो होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके अंदर की जो आग थी, जो वीडियो आप देख के आए थे जहां पे आपको घिन आ रही थी अपने आप पे कि मैं अपनी लाइफ में फेल हो रही हूं, फेल हो रहा हूं, उससे आप बाहर आ गए हो। और आपको खुद को पता है कि आपकी लाइफ को अगर बदलना है तो इसमें सबसे बड़ा रोल सिर्फ और सिर्फ आपका है। और इस रोल के लिए आप हीरो भी आप हो, विलन भी आप हो, किरदार भी आपको ही निभाना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको एक प्लॉट दे चुका हूं। अब इस 8 महीने की मेहनत में जो रेस का जो प्लॉट है उस पर दौड़ना आपको है, क्योंकि वो सक्सेस की ट्रॉफी, वो कॉलेज का एंट्रेंस गेट आपका वेट कर रहा है, ना कि मेरा। होपफुली इस वीडियो से वो एनर्जी मैंने आप में डाल दी है कि आप 8 महीने लगातार अपने रूम में हर किसी को छोड़ के पढ़ पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी।
स्टे हेल्दी।